Friends, welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. देखिए for the 8th standard crop production and its management. In earlier session we have done two agriculture practices in which we have done a preparation of soil. Soil की preparation we have done. Then sowing of the seeds. What is sowing? Sowing is the spreading of seeds on the soil surface for its germinates. ठीक है, ये हमने दो प्रैक्टिस हमने कर ली थी. अब सोइंग ऑफ सीड्स में हमने देखा था कि सीड शुड बी गुड क्वालिटी. जो हमारी सीड्स है वो गुड क्वालिटी की होनी चाहिए और इसे रीजनेबल डेप्थ पर शो करना चाहिए, रीजनेबल डेप्थ पर. सो इसी के अगेंस्ट में हम दो एक्टिविटी करेंगे. वी हैव टू डू टू एक्टिविटी. देखिए एक्टिविटी फर्स्ट फॉर दी गुड क्वालिटी ऑफ दी सीड्स. गुड क्वालिटी सीड्स की हम कैसे चेक करेंगे, इसके लिए एक्टिविटी करेंगे. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कलेक्ट दी सीड. फर्स्ट वी हैव टू कलेक्ट दी सीड. सीड्स है वो हमारे कलेक्ट करेंगे. देन वी कैन टेक ए वन बीकर विच इज फुल ऑफ वाटर. फुल ऑफ वाटर है वो हम बीकर लेंगे एक. देन वी हैव टू पुट दी कलेक्टेड सीड्स इन दी बीकर. उस बीकर में हम सीड्स को ड्रॉप करेंगे. फिर हमारे पास दो कंडीशन होगी. फर्स्ट कि जो सीड्स है वो फ्लोट करेंगे. सीड्स आर फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. एंड सेकंड है दे सेटल एट द बॉटम. वो बॉटम सरफेस पे सेटल कर जाएंगे. वी हैव टू कंडीशन. सो बाय चेकिंग दिस बोथ कंडीशन वी कैन गेट द क्वालिटी ऑफ द सीड्स. जो हमारी क्वालिटी है सीड्स की उसे हम चेक कर सकते हैं. देखिए अगर फर्स्ट कंडीशन होती है इफ द सीड्स आर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर देन द सीड्स आर ऑफ बैड क्वालिटी. ये बैड क्वालिटी के हैं बिकॉज दे आर दी होलो फ्रॉम दी इंटरनल. वो इंटरनली होलो है. दैट्स व्हाई इट्स फिल विद द एयर एंड दे आर दी फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. सो ये बैड क्वालिटी के होंगे. अगर सेकंड कंडीशन होती है इफ दे आर सेटल एट बॉटम देन दे आर ऑफ गुड क्वालिटी. ये गुड क्वालिटी के हैं. सो that is the only method to check the quality of the seeds. So quality of the seeds की क्वालिटी सीड्स की फाइंड करने के लिए हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करके उनकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं. फिर हमारे पास सेकंड है रीजनेबल डेप्थ. के ये कंडीशन क्यों नेसेसरी है कि रीजनेबल डेप्थ पे ही क्रॉप है वो ग्रो करेगी. अगर हम किसी क्रॉप को 2 फीट ग्रो कराते हैं और एक को 1 फीट ग्रो कराते हैं तो कौन सी क्रॉप है वो हाई यील्ड या ग्रोथ करेगी. सो इसी के अगेंस्ट में हम एक एक्टिविटी और परफॉर्म करेंगे. देखिए क्या करेंगे, हम सीड्स लेंगे. सीड्स को कुछ सीड्स को तो 2 सेंटीमीटर पे हम ग्रो कराएंगे, कुछ सीड्स को 6 सेंटीमीटर पे ग्रो कराएंगे और कुछ सीड को 10 सेंटीमीटर पे ग्रो कराएंगे. तो देखेंगे हम क्या होगा कि 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर ग्रो कराया. तो 2 सेंटीमीटर पे जो हमने ग्रो कराया उसकी ग्रोथ 6 सेंटीमीटर पे ग्रो कराया उससे कम है. बिकॉज जो टॉप सॉइल है हमारी वो न्यूट्रिएंट रिच नहीं होती है. इट इज सेडिमेंटेड सॉइल. ये कहीं से एयर के साथ ग्लो होके सेटल होती है यहाँ. सो दे आर दी नॉट रिच इन दी न्यूट्रिएंट्स. उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होती है. और न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है, अमोनिया, नाइट्रोजन, यूरिया एंड डीडीटी, ये सब होता है हमारा. सो दिस इज नॉट दी गुड क्वालिटी. इसमें ये ग्रो नहीं कर पाएगी. और जो 6 सेंटीमीटर हमने ग्रो कराई है उसकी ग्रोथ है वो ऑफ गुड क्वालिटी. उसकी ग्रोथ है वो इससे ज़्यादा है. और जो 10 सेंटीमीटर पर हमने ग्रो कराई है उससे इसकी ग्रोथ भी ज़्यादा है. 10 सेंटीमीटर की जो क्रॉप है उसको क्या होता है, वो जो सॉइल होती है बॉटम वो इरिटेट नहीं होती है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द ऑक्सीजन. इट रूट्स कांट बी गेट प्रॉपर ऑक्सीजन. प्रॉपर रूट्स ऑक्सीजन नहीं एक्सेप्ट करता है. उसमें जो माइक्रोब्स और एल्गीज वगैरह होती है वो ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करती है, वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती है फॉर दी जो हमारे प्लांट्स नोड्यूल्स वगैरह होते हैं उनको बेटर परफॉर्मेंस के लिए. सो दिस ऑल्सो क्रॉप नॉट ग्रो अप टू दी ऑप्टिमम लेवल. सो बेसिकली वी हैव ए 6 सेंटीमीटर ऑफ गुड ग्रोथ. 6 सेंटीमीटर पे जो हमने ग्रो कराई है वो गुड क्वालिटी की है. सो इससे क्या फाउंड होता है कि रीजनेबल डेप्थ पे ही हमें ग्रो करानी चाहिए. जो सीड्स है हमारे वो रीजनेबल डेप्थ पे ही ग्रो कराने चाहिए, रीजनेबल डेप्थ पे ही शो करने चाहिए. सो दीज आर दी 2 एक्टिविटीज इन विच वी हैव टू चेक दी सीड्स ऑफ गुड क्वालिटी एंड एट दी रीजनेबल डेप्थ. नाउ नेक्स्ट हमारा
थर्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है prior going to third agriculture practice we have to learn some of the meaning of the word. See here, first is the broadcasting and second is the drill sowing and the dribbling. These are the two method to sowing the seeds. जो हमारे सीड्स को सो करते हैं उनके दो मेथड्स है ये. फर्स्ट वन इज दी ब्रॉडकास्टिंग, सेकंड वन इज दी ड्रिल सोविंग एंड ड्रिबलिंग. सो व्हाट इज द ब्रॉडकास्टिंग? ब्रॉडकास्टिंग इज सिंपली दी व्हेन वी स्प्रेड दी रैंडमली सीड्स. जब हम सीड्स को रैंडमली ग्राउंड पर हैंड के थ्रू स्प्रे करते हैं, दिस इज दी ब्रॉडकास्टिंग. दिस इज नॉट दी ऑप्टिमम लेवल ऑफ द मेथड. ये एक एक्यूरेट मेथड नहीं है. इन दिस वी हैव नॉट यील्ड और ग्रोथ इसमें इतनी नहीं मिल पाती. इसकी एफिशिएंसी है वो बहुत कम है. इसकी एफिशिएंसी इज वेरी लेस देन दी ड्रिल सोविंग एंड दी ड्रिबलिंग. सो ब्रॉडकास्टिंग हमारा बेसिकली क्या हुआ? स्प्रेडिंग ऑफ दी सीड्स रैंडमली ऑन दी ग्राउंड सरफेस बाय द यूज ऑफ हैंड. हैंड के थ्रू हम सीड्स को ग्राउंड पर स्प्रे करते हैं. दिस इज नॉन एज दी ब्रॉडकास्टिंग. एंड सेकंड मेथड वी हैव ड्रिल सोविंग एंड दी ड्रिबलिंग. इन दिस व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू डिग ए पिट. इसमें हम एक डिग पिट करते हैं. देन वी हैव टू इंसर्ट दी सीड्स. सीड इंसर्ट करते हैं. देन वी हैव टू स्प्रे सम ऑफ दी सॉइल ऑन इट. उसके ऊपर हम फिर सॉइल से एक लेयर बना देते हैं, एक सॉइल स्प्रे कर देते हैं जिससे ये कवर हो जाए सीड्स. सो दिस इज द एक्यूरेट एंड मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप. हम जो सोइंग ऑफ सीड्स है सेकंड प्रैक्टिस है उसका ये बेस्ट मेथड है, ड्रिल सोविंग एंड दी ड्रिबलिंग. और हमारे जो मॉडर्न टेक्निक है उसमें क्या होता है? वी हैव ए फनल होती है एंड इट कनेक्टेड विद दी सेवरल नंबर ऑफ दी पाइप्स. जो हमारे सेवरल नंबर ऑफ पाइप्स होते हैं. एंड हियर आयरन के निफ होते हैं. यहाँ पे आयरन के निफ होते हैं विच जब ये व्हीकल मूव करता है विच इज बेसिकली नॉन एज दी ट्रैक्टर. जब ट्रैक्टर मूव करता है देन इन दी ग्राउंड जो हमारे डिग है वो पिट होते जाते हैं. पिट है वो डिग होते जाते हैं और उसमें वो इंसर्ट होती जाती है और वो जो सॉइल की लेयर है उसके ऊपर कवर भी होती जाती है. साइमल्टेनियस प्रोसेस है जिसमें सोइंग ऑफ सीड्स भी होता है और सॉइल की कवरिंग भी होती है. सो दीज आर दी टू मेथड इन विच वी सो दी सीड्स. जो हमारा सोइंग ऑफ सीड्स है उसके दो मेथड है, ब्रॉडकास्टिंग एंड ड्रिल सोविंग एंड दी ड्रिबलिंग. देखिए ड्रिल सोविंग है वो हो गया हमारा डिग. जो हम डिग करते हैं पिट को, जो हमारे ग्राउंड में पिट डिग करते हैं वो होती है ड्रिल सोविंग. देन ड्रिबलिंग हो गया रिप्लेसिंग दी सॉइल्स, कवरिंग दी सॉइल्स ऑन दी सीड्स. सो दीज आर दी टू मेथड्स ऑफ सोविंग दी सीड्स. नाउ वी हैव two meaning of another method which is known as seedling and transplanting. What is the seedling and transplanting? Seedling is the process in which we spray the seeds. हम seeds है वो spray करते हैं, उनको sow करते हैं एक small एरिया पे. जो हमारा स्मॉल एरिया है वहां पे जैसे हमारे राइस हो गई, राइस की क्रॉप हो गई एंड वेजिटेबल्स एंड व्हीट वगैरह हो गए, तो उनको हम एक बार स्मॉल एरिया पे ग्रो कराते हैं और नर्सरी प्लांट कराते हैं. सो इट इज नॉन एज दी सीडलिंग. स्मॉल एरिया पे जो हम प्लांटेशन करते हैं वो हमारा सीडलिंग हो गया. फिर जो हमारे हेल्दी प्लांट है विच है मोर एफिशिएंसी ऑफ दी ग्रोइंग, वो इफेक्टिव होते हैं. वो हेल्दी प्लांट्स हम उनको ट्रांसप्लांट करते हैं कहाँ पे? हमारे फील्ड में. जो हमारा ब्रॉडर एरिया है, लार्ज एरिया है, वहां पे हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं. सो इट इज नॉन एज दी ट्रांसप्लांटिंग ऑफ दी क्रॉप. सो वी हैव सीडलिंग एंड ट्रांसप्लांटिंग. सीडलिंग में हम क्या करते हैं? स्मॉल एरिया पे पहले सीड्स को सो करते हैं, नर्सरी प्लांट क्रिएट करते हैं. जब स्मॉल प्लांट क्रिएट हो जाता है, जब ये डेवलप हो जाता है, देन वी हैव टू जो हमारे हेल्दी प्लांट्स होते हैं उनको हम शिफ्ट कर देते हैं हमारे फील्ड में. वी हैड शिफ्ट दी हेल्दी प्लांट्स टू दी another field which is broader. So it is the seedling and the transplanting. Next agriculture practices we have application of manures and the fertilizers. What is the practice next? Third practice is the application of manure and the fertilizers. Now what are the manures and fertilizers? These are the substances in the form of nutrients added in the soil for the better growth. उनके ग्रोथ और yield को इंक्रीज करने के लिए ये न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में सब्सटेंस होते हैं जो हम सॉइल में मिक्स करते हैं. द सब्सटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ मिक्स इन द सॉइल.
सॉइल में मिक्स कर देते हैं, वो होते हैं हमारे मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स। नाउ जो हमारा बैग आता है मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स का, जो कि आर्टिफिशियल होते हैं, दे आर नॉट दी नेचुरल। नेचुरल इज दी कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग इज दी नेचुरल प्रोसेस इन विच मैन्यूर ऑब्टेन बाय द डिकेइंग ऑफ द डेड प्लांट एंड दी एनिमल्स। डीकम्पोजिशन ऑफ द डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो इसके मैन्यूर्स होता है प्लांट्स और एनिमल्स का, जब डीकम्पोज होने के बाद मैन्यूर हम गेट करते हैं, दिस इज नॉन एज दी कंपोस्टिंग। नाउ बैग कंटेन ऑफ मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स इज marked by the NPK and CAN. NPK and CN. Now what is NPK? NPK is the nitrate, potassium and K, and CAN is the calcium, aluminum and nitrates. So these are the compounds which contain nitrogen and ammonia. Majorly ammonia and nitrogen and phosphorus are the major product, and K is the potassium. These are the major fertilizers used in the soil for the better growth of a क्रॉप। नाउ वी हैव ए टू मेथड। देखिए कंटिन्यूसली जब लैंड को हम फील्ड के लिए यूज करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो डिक्रीज होते जाते हैं, और एट सम टाइम आफ्टर सम टाइम वी गेट लेस प्रोडक्शन। हमारा प्रोडक्शन जो होता है वो डिक्रीज होता जाता है और एक टाइम पे वो नील हो जाता है। सो दे आर दी टू मेथड्स इन विच वी कैन रिगेन द और रिप्लेनिश द न्यूट्रिशन इन दी सॉइल। जो हमारी सॉइल है उसमें न्यूट्रिशन को रिप्लेनिश कर सकते हैं, उसको रिगेन कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन मेथड इज दी फैलोइंग। व्हाट इज फैलोइंग? फैलोइंग इज द रिमेनिंग ऑफ द लैंड इन नॉन कल्टीवेशन। उसमें हम कोई भी कल्टीवेशन नहीं करेंगे, उसको नेचुरली ओपन रखेंगे, नेचुरली उसको लिव कर देंगे हम। फैलोइंग इज द मेथड इन विच न्यूट्रिशन ऑफ द सॉइल रिगेन थ्रू नेचुरली, ये नेचुरली रिगेन करता है। फिर हमारा सेकंड आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। नाउ व्हाट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग? मिक्स्ड क्रॉपिंग इज द मेथड ऑफ रिगेनिंग दी इट्स न्यूट्रिशन इन दी सॉइल बाय मिक्सिंग दी क्रॉप्स। अब कोई फील्ड है हमारे, इसमें हमने वन टाइम तो हमने राइस ग्रो किया वन सीजन में, अर्लियर सीजन में वीट ग्रो था। सो अल्टरनेटिवली मिक्स क्रॉपिंग हम यूज करते हैं। सम टाइम यूज राइस for the crop production, sometime we use wheat और sometime we use another, जैसे हमारे कोई रबी और खरीफ सीजन के क्रॉप्स होते हैं वो यूज करते हैं। सो मिक्स क्रॉपिंग इज दी यूज ऑफ दी अल्टरनेट क्रॉप्स। जो हमारा क्रॉप्स है वो अल्टरनेटिवली उसको यूज करते हैं। एक सीजन में तो हमने राइस ग्रो कराया, सेकेंड सीजन में हमने वीट ग्रो कराया। सो जो वीट होता है वो नाइट्रोजन जो होता है उस वो सॉइल में फुलफिल करता है। सो मिक्स क्रॉपिंग के थ्रू भी हम उसका जो न्यूट्रिशन है वो रिगेन कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स। ये थे हमारे मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स के एप्लीकेशन। उसमें मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर को अप्लाई करना। व्हाट इज एप्लीकेशन? एप्लीकेशन इज दी अप्लाइड ऑफ मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर इन दी सॉइल। ठीक है, जिसमें हमने जो NPK और CAN करके जो मार काटे बैग, उसके बारे में हमें अभी देखा। और कंपोस्टिंग इज द नेचुरल प्रोसेस इन विच मैन्यूर ऑब्टेन बाय द decomposition of the animal and the plants. Then we have two methods to regain the nutrition in the soil. One is the fallowing and another is the mixed cropping. So it's all about your third practice of the agriculture practices. First one is the preparation of soil, second one is the sowing of seeds, and third one is the application of the manures and fertilizers. What are the manures and fertilizers? These are the substances to get the nutrition in the soil mixed with the soil. Nutrition सॉइल में, सॉइल को न्यूट्रिएंट बनाने के लिए ये सब्सटेंस है जो हमें सॉइल में मिक्स करते हैं। दे आर दी सब्सटेंसेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन मिक्स इन दी सॉइल। सो इट्स ऑल अबाउट आवर टुडे सेशन इन विच वी हैव डन ए थर्ड practices application of manures and fertilizer. We are ending our session. Thank you class.